कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को। केंद्र को। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डीडुए ने। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है जी? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता करता है। आज हम लोग पढ़ते हैं केंद्र। क्या पढ़ते हैं? केंद्र। इसके पीछे हम लोग कोशिका में पढ़ लिए, तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आज हम लोग पढ़ते हैं केंद्र। केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका में एक केंद्रक भी होता है। केंद्रक किसे कहते हैं? कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्र कहते हैं। कोशिका के मध्य में मतलब बीच में एक रचना होती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जब कोशिका बनाएंगे ना तो उसमें सब बताया जाएगा। यह पादप कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। यह पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधा, पेड़ पौधा के सबसे प्रमुख अंग है। क्या? केंद्रक। पेड़ पौधा का सबसे प्रमुख अंग है केंद्रक क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रण करता है। उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। आगे, यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जो केंद्रक है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। जो केंद्रक में क्या पाया जाता है जी? जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। सबसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसे क्या कहते हैं जी? कोशिका का दिमाग। किसको? केंद्र को। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को। जिसे कंप्यूटर हम लोग पढ़ते हैं, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? CPU CPU। तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को। आगे, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कौन खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन 1831 में की थी। इसमें डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। गुणसूत्र जानते हैं ना? हो, मनुष्य का कितना होता है? 46। कुत्ता का कितना होता है? 78। उसी प्रकार डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र तीनों पाए जाते हैं। किसमें? केंद्रक में। किसमें? केंद्रक में। इसमें 70 से 80% प्रोटीन, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए तथा अन्य 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। आगे, तो केंद्रक समझ में आ गया। आगे है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। कोशिका में ही एक पार्ट होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम क्या है? इसकी खोज डी डुवे ने की थी। कौन किया था जी? डी डुवे ने। हाँ, की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। जो कोशिका के अंदर जो पाचन का कार्य करता है कौन करता है? लाइसोसोम। ऑब्जेक्टिव बना ना। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। जब कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता है तो उसको क्या कर देता है? लाइसोसोम नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। आगे है, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो फट जाता है। जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करेगा तो ये क्या हो जाता है? फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बन गया। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं जी? लाइसोसोम। जब कोशिका के अंदर कोई कोशिका कार्य नहीं करता है, कोई नहीं, तो यह क्या हो जाता है? फट जाता है, जिससे पूरी तरह कोशिका नष्ट हो जाता है। इसलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की क्या कहते हैं? थैली भी कहते हैं, कहा जाता है। आगे है तारक काय। क्या है? तारक काय। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना होती है। जब कोशिका में देखेगा ना तो इसका रचना होगा बेलनकार। कैसा होगा? बेलनकार। लेकिन यह केवल जंतु में पाया जाता है, पेड़ पौधा में नहीं पाया जाता है। यह केवल जंतु में पाया जाता है। यह बेलन जैसी रचना होती है। यह केंद्रक के पास मौजूद होती है। जहाँ केंद्रक है ना उसके अगर पास में होता है। कौन? तारक काय। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। जब कोशिका टूटता है ना, विभाजन होता है, इसे ही बना, इसे ही बना, इसे ही बना, इसे कोशिका विभाजन हुआ तो उसमें क्या करता है? सहायता करता है। कौन? तारक काय। आगे समझ में? तो इसको आगे और बताते हैं। पहले इतना लिख लो, इसको इरेज कर इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन गया। समझ में आया ना? जैसे पूछेगा
कि कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को। केंद्र को। इसमें क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डीएनए ने। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। लाइसोसोम क्या करता है जी कोशिका के अंदर? पाचन का कार्य करता है। क्या करता है? पाचन का कार्य करता है। हाँ, पाचन का कार्य करता है। अरे सुनना, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। एक और यहाँ से पूछेगा कि जो केंद्रक है किससे किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पे एक कहाँ था? हाँ, तारक है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक है खाली जंतु कोशिका में पाया जाएगा, लेकिन केंद्रक है से पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो इतना लिखो, इसको इरेज करते हैं, इसके आगे अब बता। अब हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम। क्या पढ़ते हैं? राइबोसोम। इसके पीछे क्या पढ़े? तारक। तारक। अब राइबोसोम क्या है, किसे कहते हैं? तो यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जो राइबोसोम है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज जॉर्ज कौन है? प्लेट ने की थी। कौन किया था? जॉर्ज प्लेट ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। कौन? राइबोसोम। कौन? राइबोसोम। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, यह कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन है? राइबोसोम। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसे प्रोटीन की फैब्रिक भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैब्रिक किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बना, फैब्रिक भी कहा जाता है। किसका फैब्रिक कहा जाता है? नहीं, प्रोटीन का। प्रोटीन का फैब्रिक किससे कहा जाता है? राइबोसोम का। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। इसमें ज्यादा प्रोटीन के बारे में बताएगा ना, कि प्रोटीन का फैब्रिक कहा जाता है राइबोसोम को। इसमें प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे है रसधानी। क्या है? रसधानी। राजधानी मत पढ़ना, रसधानी। रसधानी यह निर्जीव रचना है। यह कैसा है? निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो एक झिल्ली से घिरा होता है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है, एक झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव बना, रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं जी? कोशिका रस। क्या कहते हैं? कोशिका रस। किसमें पाया जाता है? रसधानी में। किसमें पाया जाता है? रसधानी में क्या पाया जाता है? कोशिका रस। आगे पीछे कहीं से भी पूछ सकता है। आगे है कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है तथा पादप में बड़ी होती है। हम लोग में रसधानी होगा तो छोटा होगा, और पेड़ पौधा में होगा तो क्या होगा? बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? रसधानी। क्या? रसधानी। राजधानी। राजधानी में क्या होता है? कोशिका रस। अरे सुनना, आगे है लवक। लवक पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है इसमें से लवक। तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णी लवक ना। तो तीनों का हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद एक कोशिका क्या हो जाएगा? अब ध्यान दो, हम लोग पढ़ते हैं अब हरित लवक। जो हम लोग पीछे पढ़े कि लवक कितने प्रकार के जी? 3 प्रकार के। हरित लवक, अवर्णित लवक, वर्णिक लवक, है ना। तो हरित लवक किसे कहते हैं? ध्यान देना, यह भोजन का निर्माण करता है। कौन करता है भोजन का निर्माण? हरित लवक। किसमें करता है भोजन का निर्माण? कोशिका में। किसमें? कोशिका में। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाए जाते हैं। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्ण हरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। यहाँ ऑब्जेक्टिव बना, पादप कोशिका की रसोई किसे कहते हैं? हरित लवक को। हरित लवक को क्या कहते हैं? पादप कोशिका की रसोई घर, मतलब खाना बनाने वाला घर। पेड़ पौधा में हरित लवक में होता है, समझ में आया ना। कहाँ? इसी के सहायता से उन्हें भोजन बनाते हैं, हरित लवक की सहायता से। अरे समझना, प्रकाश संश्लेषण भी यही होता है। तो रसोई घर किसे कहते हैं जी? हरित लवक को, कोशिका के रसोई घर। अरे समझना। यहाँ पे आगे है अवर्णित लवक। यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहाँ
सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। यह रंगहीन लवक है, यह पौधे के उन भाग में पाया जाता है। अच्छा पूछेगा कि अवर्णित लवक कहाँ पाया जाता है, तो पौधे के उन भाग में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। जैसे जड़ में सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा नहीं, वहीं पाया जाता है अवर्णित लवक। भूमिगत तथा यह भोज पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है। आगे है वर्णी लवक, यह रंगहीन लवक है, यह लवक रंग प्रदान करता है। जो वर्णी लवक है यह रंग प्रदान करता है पेड़ पौधा में रंग, जैसे ना हुआ जैसे पुष्प के बीज के आदि का, जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपीन के कारण, और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण। तो ये रंग प्रदान करता है, कौन कैसा है किसके कारण ना, तो ये वर्णिक लवक के द्वारा। तो इसको हम बोले, इसको हम अलग से वीडियो बना देंगे ना, टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, मिर्च का लाल रंग किसके कारण होता है, हरा किसके कारण होता है कि ना, तो सबके रंग ये एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हरित लवक, अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, तो यही कोशिका था। ये कोशिका हम लोग पूरा समाप्त हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो आई होप कि समझ में पूरा आ गया होगा कोशिका के बारे में, जितना मैंने पढ़े हम लोग अंदर। ये दो मतलब वीडियो बना कोशिका को ना, फर्स्ट वीडियो और ये जो है सेकेंड वीडियो। प्ले लिस्ट में जाना है, वीडियो कहाँ मिलेगा, ये प्ले लिस्ट में जाना है 9th क्लास बायोलॉजी साइंस बायोलॉजी में मिलेगा, वहाँ पे कोशिका फर्स्ट चैप्टर उसी में पूरा मिलेगा। तो इसको बाद फिर आगे चलाते हैं सेकेंड चैप्टर। क्या तो इतना पूरा एकदम अच्छी तरह से याद कर लेना है। इसमें ऑब्जेक्टिव बना देना है। ऑब्जेक्टिव तो यहाँ बन ही गया है जहाँ हम घेर दिए हैं, है कि ना। तो पूरा अपने से खोज कर, अब जब हाईलाइट है तो हाईलाइट कर करके इसको याद कर लेना। क्या